हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग साधारण ब्याज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक राशि 10 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाती है तो ब्याज की दर बताएं। क्या बताना है? ब्याज की दर यानी कि रेट। तो दर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज अपान मूलधन, मूलधन गुणा में 100। हमको क्या चाहिए? मूलधन चाहिए और 1 साल का ब्याज चाहिए। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक राशि 10 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाती है। मान लीजिए हमने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, 100 रुपया, तो ये कितना हो गई? 2 गुना हो गई, मतलब 200 हो गए। 100 रुपया कितना हो गया? 200 रुपया। समय कितना लगा? समय लगा 10 वर्ष, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। 100 रुपया इन्वेस्ट किया, 200 रुपया मिला, यानी कि हमें ब्याज कितने का मिला? 100 रुपये का ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला? 100 रुपये का ब्याज मिला। लेकिन ये कितने सालों में मिला है? 10 सालों में। तो 10 सालों में जो है 100 रुपया ब्याज मिला है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 10 रुपया। 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 10 रुपया। तो 1 साल का ब्याज मिल गया हमें, मूलधन मिल गया गुणे 100। तो 1 साल दर बराबर 1 साल का ब्याज जो कि है 10 अपॉन मूलधन जो कि है 100 गुणे 100। 100 से 100 कट जाएगा। ब्याज की दर क्या है? 10% वार्षिक है। ब्याज की दर क्या है? 10% वार्षिक है। समझ में आ गया? तो जब भी हम इसे रेट पूछे, ब्याज की दर पूछे, तो हमको क्या देखना है? 1 साल का मूलधन निकालना है, सॉरी 1 साल का ब्याज निकालना है, अपॉन मूलधन लिखना है और गुणा कर देना है 100 से। ठीक है। तो 10 वर्षों में दुगना हो जा रही, तो 100 रुपया कितना बन गया? 200 बना। तो 200 जो आया वो ब्याज नहीं है, 200 क्या है? मूलधन, सॉरी मिश्र धन है। 200 क्या है? मिश्र धन है। तो 200 मिश्र धन है। ब्याज कितना मिला? 100 रुपया बन गया। 200 रुपया तो ब्याज मिला है 100 रुपये। कितने सालों में? 10 सालों में। तो 10 सालों में 100 रुपया ब्याज, तो 1 साल में 10 रुपया ब्याज। तो दर बराबर 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन गुणे 100, 10% उत्तर आ गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक राशि सॉरी एक राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते तो ब्याज की दर बताएं। तो देखिए, प्रिंसिपल यदि 100 रुपया था तो ये 6 गुना हो गए, यानी जो मिश्रधन मिला वो कितना मिला? 600 मिला। समय कितना लगा? 20 साल। तो 100 रुपया बन गया 600 रुपये, यानी कि ब्याज कितना मिला होगा? 500 रुपये का ब्याज मिला। कितने सालों में? 20 सालों में। तो 1 साल का ब्याज कट जाएगा। 25 रुपया क्या है? 1 साल का ब्याज। हमें क्या निकालना है? ब्याज की दर। तो 1 साल का ब्याज 25 अपॉन नीचे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 100 गुणा 100। ये 100 अपना वाला 100 है और ये 100 कौन सा है? मूलधन वाला 100। ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, आया 25%, यानी कि ब्याज की दर क्या है? 25% वार्षिक। अब ऐसे सवालों में ब्याज निकालना आ गया, आपको ब्याज की दर निकालना आ गया। चलिए तो एक सवाल और देख लेते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं का 25 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर बताएं। तो देखिए कितना गुना हो गया? 25 गुना। यानी यदि हमारा मूलधन 100 है, 100 है, तो मिश्रधन इसका 25 गुना यानी 2500 हो गया। ये क्या हो गया? मिश्रधन। तो ब्याज कितना मिला? 2400 का ब्याज मिला। कितने सालों में? 12 सालों में। तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 200 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना मिला? 200 रुपये। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? दर। तो 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन जो कि 100 है और गुणा कर देंगे 100 से। तो क्या आ जाएगा? 200% क्या आ जाएगा? ब्याज की दर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए तो एक और लास्ट सवाल देखते हैं जिसको आपको करना होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए तो ये सवाल देखिए। एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 16 गुना हो गई तो ब्याज की दर बताएं। इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है।
तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।